हम लोग अगर इनका साथ छोड़ देते हैं ना, तो कल हमारे साथ कौन खड़ा होगा। क्या आपके बेटे को जो इतने लंबे समय से परेशान किया जा रहा था, क्या कहीं ना कहीं उसमें ये कारण भी था कि वो हिंदू था इसलिए उसे ऐसे परेशान कर रहे थे? और क्या, इसीलिए तो करा था कि हिंदू जल्दी से कर नहीं पाता। मुसलमान लाते चाकू घोंप देते, हिंदू लोग मर जाते हैं। ये हमेशा क्या होता है इस देश में, जब भी कभी हिंदुओं पे अत्याचार होता है, पहले उन्हें मार काट दिया जाता है, फिर उन्हें सांप्रदायिकता के चक्रव्यूह में फंसा के छोड़ दिया जाता है। अगर एक विशेष संप्रदाय, एक विशेष समुदाय इस कार्य को कर रहा है, जिहादी प्रोपेगेंडो के तहत कर रहा है, तो हमें इसमें कहने में भी अगर जो हमें आपत्ति आ रही है, तो फिर ये हमारे लिए आज संविधान की हत्या समान है। चाहती हूँ कि उनको फांसी होए, कभी ना कभी मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए सरकार से, उनको फांसी 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 चाहिए। ये हिंदुओं को टारगेट बना के उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है, और ये बहुत, अब अगर हिंदू नहीं जागता है तो यह हिंदुओं का पतन साबित होने वाला है। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज हम सुंदर नगरी की उसी गली में मौजूद है जहां से पिछली बार हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि किस प्रकार से एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी बीच सड़क, और ऐसे में कोई भी परिवार से मिलने नहीं आ रहा था। एक हिंदू संगठन आज आया है और आपको बता दें कि प्रशासन ने बहुत ज्यादती की है परिवार के साथ, क्योंकि एक तरीके से कहें तो हाउस अरेस्ट परिवार को किया हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ गली के बैरिकेड्स लगाकर किसी को भी अंदर आने की इजाज़त पुलिस प्रशासन नहीं दे रहा है, और मीडिया कर्मियों को खास तौर पर बैरिकेड से पीछे ही रोक दिया जा रहा है। परंतु स्वराज मीडिया नेटवर्क की टीम आज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ये सच्चाई आप लोगों को दिखाने के लिए और उस हिंदू संगठन से भी मिलवाने के लिए जो आज 51,000 रुपए की सहायता राशि परिवार के लिए लेकर आया है। और इसमें कुछ छोटे बच्चे भी शामिल है जो अपनी गुल्लक में अर्जित जो धन है वो लेकर आज आए हैं हिंदू परिवार की सहायता के लिए। तो उन लोगों के साथ जुड़ते हैं और क्या कुछ उनका कहना है वो जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय हिंदू है। अच्छा सर, ये बताइए, आज आप मदद करने आए हैं परिवार की? मैं मदद करने परिवार की इसलिए आया हूँ कि ये एक हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू परिवार से हैं हमारे। आज हम लोग अगर इनका साथ छोड़ देते हैं ना, तो कल हमारे साथ कौन खड़ा होगा। आज मैं ही नहीं आया हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी आए। इन बच्चों से पूछ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपनी छोटी छोटी गुल्लकें लेकर के आए कि एक हिंदू परिवार के लिए आए बच्चे। ठीक है जी, मैं ये चाहता हूँ इन बच्चों के जरिए एक मैसेज लोगों तक पहुँचे कि अगर ऐसे ही हिंदू सनातनी लोगों की हत्या होती रहेगी, हम उन्हें अकेले छोड़ेंगे, उन्हें अकेले छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। ये मनीष भाई के घर आया हूँ, ये उनकी मम्मी जी हैं, ये यहाँ जो बैठी हुई हैं ये माता जी हैं, ये उनकी दीदी हैं। ठीक है जी, और भी इनके परिवार के लोग हैं यहाँ पर, ये पापा जी बैठे हुए हैं मनीष के। ये बताइए, कितने की सहायता राशि आज आप लोग प्रदान कर रहे हैं परिवार के लिए? मैं अपनी तरफ से 51,000 रुपये की राशि एक दे रहा हूँ इनको। ठीक है जी, और बाकी जो कुछ और भी हमारे लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनसे वो भी तैयार हैं हेल्प करने के लिए। आज मैं कह रहा हूँ इनके लिए मदद के लिए लोग खुल के आगे क्यों नहीं आ रहे। जैसे कन्हैया कुमार जी के संग एक हत्या होती है, तो लोग पूरे देश का लोग जुट होकर के उनके परिवार को इतनी मजबूती दी कि लोगों की करोड़ों रुपए की सहायता हुई, 1,70,00,000 की सहायता हुई, उसके बाद भी बहुत उनकी मदद करी गई। तो आज वो ऐसा ही एक हत्या होती है हिंदू परिवार को, कैसे लोग नहीं आ रहे आकर के इसके खुल करके कौन यार। वो भी दिल्ली जैसे शहर में इतने बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, इतने बड़े बड़े लोग सेठ लोग रहते हैं, कहाँ गए वो लोग। एक बच्चा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो आज उस हिंदू परिवार की सहायता के लिए अपनी गुल्लक लेकर आया है। क्या नाम है बेटा आपका? तिलक राज। कितने साल के हो आप? 14। आज आप परिवार की मदद के लिए आए हो? हाँ जी। कैसे मदद कर रहे हो आज आप परिवार की, एक बार बताओ। यहाँ पे एक मनीष भाई जिनको 5 जिहादियों ने मिलके बेरहमी से उनकी हत्या कर दी, तो मैं इस परिवार की मदद करने आई क्योंकि इस परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं इस परिवार की मदद करने के लिए आया हूँ। अगर आज मैं मदद नहीं करूँगा तो कल को कोई मेरे साथ खड़ा नहीं रहेगा। आज हमें पीछे नहीं हटना है, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। तो हिंदुओं, अगर आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? कल को हमारे साथ भी ऐसा होने वाला है, इसलिए इस परिवार की मदद करें, इस परिवार को अकेला ना ही छोड़ें। मनीष की माताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ जुड़ते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मिथिलेश। आपके बेटे की जब से हत्या की गई, क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आपसे मिलने आया, कोई आपके क्षेत्रीय विधायक आपसे मिले हैं, कोई मंत्री?
नहीं है। नहीं है। अब यहाँ पर कुछ हिंदू संगठन के लोग आज आपके साथ आकर खड़े हुए हैं, 51,000 रुपये आपको सहायता राशि दे रहे हैं। बाकी हिंदू समाज से क्या विनती है आपकी? मेरी यही है कि बस मेरे को इंसाफ दिलाया जाए और उनको फांसी होए, बस यही मेरे को है और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को इंसाफ चाहिए बस, जैसे मेरा बच्चा मरा ऐसी वो भी मरे, फांसी पे चढ़ेंगे, बस यही मेरी सबसे वो है। तो मेरे को इंसाफ दिलाओ। अच्छा, आपके बेटे को जो इतने लंबे समय से परेशान किया जा रहा था, क्या कहीं ना कहीं उसमें ये कारण भी था कि वो हिंदू था इसलिए उसे ऐसे परेशान कर रहे थे? और क्या, इसीलिए तो करा था कि हिंदू जल्दी से कर नहीं पाता। मुसलमान लाते हैं, चाकू घोंप देते, हिंदू लोग मर जाते हैं। कोई बचाता हिंदू है नहीं है। एक हिंदू मर रहा है, 10 हिंदू देख रहा है खड़ा होके। अगर बचाते तो वो बच जाता मेरा बच्चा। ये कितनी दूर नहीं ले गए, पास में ही घर पे ही मार दिया। अच्छा, क्या इस पूरी वारदात के बाद भी कोई धमकी आप लोगों को मिली किसी प्रकार से? हाँ, धमकी दी जा रही है। मेरे को दी थी क्योंकि मैं भी गवाह थी उसके अंदर, और मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी मार देंगे कि मेरे को मार देंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे अगर गवाह और दी तो। गवाही पे उन बच्चों को भी मार देंगे। मेरे पास अभी 2 लड़के और हैं, वो तो छोटे, अभी ज़्यादा वो नहीं है। वो कृष्ण है 17 साल का, रमन है 13 साल का। इसीलिए मैं उनको चाहती हूँ कि उनको फांसी होए, कमी ना को। मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए सरकार से, उनको फांसी 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 चाहिए। मैडम, आज 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता आप लोगों के लिए कुछ लोगों ने की। छोटे छोटे बच्चे भी गुल्लक में पैसे लेकर आए, इसमें क्या कहना है आपका? हिंदू समाज के लिए क्या संदेश है? हमारे लिए यह है कि हिंदू समाज जो अगर नहीं खड़ा हुआ, उनकी आंखें नहीं खुली अभी, तो आगे जाके लिए सबको लिए परेशानी हैगी कि आज हमारे साथ है, कल तुम्हारे साथ भी है। किसी रास्ते से लड़कियों को भी छेड़छाड़ है, उनको भी दिक्कत है, परेशानी। स्कूल में लड़कियों भी जाती हैं, छुट्टी मिलती है, उन्हें भी दिक्कत है कि बच्चे जाते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं, धमकी देते हैं, फ़ोन छीन लेते हैं, उन्हें धमकी देते हैं। पुलिस वाले मेरे कंप्लेन करो तो कहते हैं पुलिस वाले कि दूसरा खरीद लो, दोबारा से ले लो। बच्चा कहाँ से खरीदे? कोई 1-1 रुपये जोड़ कर कोई अपना फ़ोन लेता है, अपने घर गृहस्थी में रख आता है, और फिर भी पुलिस वाले ऐसे कहते हैं। पुलिस वाले की जिम्मेदारी भी नहीं है। ये बताइए, जो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी से, क्या वो परिवार से मिलने हैं? उनकी तरफ से कोई आर्थिक? कोई नहीं आया, ना कोई यहाँ का प्रधान, ना मुखिया, कोई भी नहीं आया मिलने। ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि मिलने आया यहाँ पे। हाँ, और हम ये चाहते हैं जैसे लोग वो बंद हुए हैं पहले भी और अभी भी ऐसे ही वो भेज के अपने परिवार से ऐसे बच्चों को मरवाते रहेंगे तो कहाँ तक चलेगा? उनको परिवार तक को भी खींच के लाना चाहिए और उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर फांसी की सज़ा जरूर चाहिए हमें। फांसी की जैसे योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जैसे कि कोई उसको जैसे यूपी में भी हो जाता है, जैसे मर्डर कर दिया, जो कुछ भी कर दिया, तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। बुलडोजर उनके घरों पे चलना चाहिए, वो भी घर से बेघर होना चाहिए। उनको जब मालूम पड़ेगी कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। जैसा कि मैडम ने बताया कि जो क्षेत्रीय आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो आप लोगों से ना मिलने आए, ना कोई आर्थिक सहायता दी गई दिल्ली सरकार के द्वारा। यही दिल्ली सरकार है जो यूपी में जाके 1 करोड़ रुपए उस शख्स को देकर आती है जब वहाँ पे भी सांप्रदायिक मृत्यु हो जाती है। आपसे कोई मिलने नहीं आया, आम आदमी पार्टी से क्या कहना है आपका? हमारा तो यही कहना है, अगर हमको हमारे बच्चे के लिए इंसाफ नहीं मिला तो फिर जो क्या कहते हैं, जितनी भी जनता है ना, फिर वो कानून अपने हाथ में ले लेगी और फिर उसके बाद में सरकार कुछ कहेगी। फिर हमारा कहना वो नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते फिर, क्योंकि हम बहुत इस टाइम पर बहुत गुस्से में हैं। जब तक हम देख रहे इंसाफ मिले, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम इंसाफ करेंगे। एक भाई साहब और भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो परिवार की मदद के लिए हैं। सर, क्या नाम है आपका? नाम मेरा अवनीश जांगिड़ है, हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से हैं। कितने की मदद करने वाले आज आप परिवार के लिए? हमारे विजय कट्टर हिंदू भाई हैं जो हिंदुओं के लिए एकदम जागरूक रहते हैं, उनके न्याय की मांग उठाते हैं, उनको कभी भी आर्थिक स्थिति में पीछे नहीं हटने देते हैं। तो उनके छोटे छोटे बच्चे आए हैं, हमारे रामेश्वर आर्य भाई जी, हमारे अमित राठौर भाई जी। तो और ऐसा नहीं है, अभी हमारे पूरी जितनी भी सनातन टीम है, जितने भी सनातन के हमारे लोग हैं, सभी, मैं आशा करता हूँ कि सभी इसमें बढ़ चढ़ के मदद करें। हमारा उद्देश्य यह नहीं है, हम तन मन धन तीनों तरह से हम अपने धर्म, देश और संस्कृति की रक्षा के लिए खड़े हैं। यदि कोई भी जिहादी हमला हमारे किसी हिंदू परिवार पर होता है, किसी का बच्चा चला जाता है जो उसी परिवार की आजीविका का साधन होता है, तो
अब उस परिवार का आगे पालन पोषण कैसा रहे, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। इस पहलू को भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, इस पहलू को भी हमें बढ़ चढ़ के देखना चाहिए। जैसे हम कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसको खामखा एक सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है? देखिए, हमेशा क्या होता है इस देश में, जब भी कभी हिंदुओं पे अत्याचार होता है, पहले उन्हें मार काट दिया जाता है, फिर उन्हें सांप्रदायिकता के चक्रव्यूह में फंसा के छोड़ दिया जाता है। अगर एक विशेष संप्रदाय, एक विशेष समुदाय इस कार्य को कर रहा है, जिहादी प्रोपेगेंडो के तहत कर रहा है, तो हमें इसमें कहने में भी अगर जो हमें आपत्ति आ रही है, तो फिर ये हमारे लिए आज संविधान की हत्या समान है। क्योंकि संविधान में सबको एक समान अधिकार है, इसमें सांप्रदायिकता सबके लिए है, ठीक है ना। और एक विशेष धर्म जो है हमारे ही धर्म को टारगेट कर रहा है। आप देख रहे हैं उठ के कैसे हमारे मेरठ में दीपक त्यागी भाई का गला काट के ले गए थे, आज वो उसका सिर मिला है, उसमें भी विशेष समुदाय के लोग पकड़े गए हैं। कन्हैया कुमार का है ना, उमेश कोले का, उधर मेरी वहाँ पे झारखंड वाली बहन अंकिता का, ठीक है, इधर ललितपुर इसमें आपका लखीमपुर खीरी में उस 2 बहनों का है, वहाँ पे उन्होंने फांसी से रेप करने के बाद में एक अलीगढ़ में 7 साल की मुस्लिम बच्ची का, ये रुक नहीं रहे हैं, ये हमारी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ये हिंदुओं को टारगेट बना के उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है। और ये बहुत, अब अगर हिंदू नहीं जागता है तो यह हिंदुओं का पतन साबित होने वाला है। क्योंकि हमें हर तरीके से, मैंने आपको बताया, हर परिवार के साथ, हर अपने भाई के साथ बढ़ चढ़ के खड़ा होना है। जिस दिन एक हिंदू के साथ विवाद होते हुए 50 हिंदू खड़े हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ इनके हौसले ध्वस्त हो जाएंगे। ये जब से इनकी PFI वगैरह ये बैन हुई हैं, जब से ये बिलबिला गए हैं, बौखला गए हैं, ये पिछली किन्हीं बातों को लेकर के ताकि इन पे शक जाहिर ना हो, तो अब इन्होंने हत्याएं के तरीके भी बदल दिए हैं। पहले ही वो गोश्त मोहम्मद और रियाज कह के गए थे अपनी वीडियो में कि शुरू हम कर रहे हैं, अल्लाह के बंदो ख़त्म तुम करना। तो ये वही बंदे हैं, ये वही जिहादी बंदे हैं जो इन कार्य को कर रहे हैं। हमारे बहन बेटियों पे, हमारे बच्चों पे आघात लगा के बैठे हैं और आए दिन इनकी टारगेट किलिंग, हत्याएं हो रही हैं। तो परिवार के लोगों से भी हमने बात की और उन लोगों से भी बात की जो यहाँ पर अनुदान लेकर आए थे परिवार के लिए। आपने देखा कि कैसे छोटे छोटे बच्चे भी अपनी गुल्लकों में जमा राशि आज लेकर आए हैं उस हिंदू परिवार की सहायता करने के लिए जिन्होंने अपना बेटा, अपना लड़का खो दिया सांप्रदायिक किलिंग में। और ऐसे में हम देखते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के कोई भी विधायक, कोई मुलाजिम या खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो उत्तर प्रदेश में भी पहुंच जाते हैं 1 करोड़ रुपए का चेक लेकर, जब वहां पर किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति की इसी प्रकार से सांप्रदायिक हत्या की जाती है। परंतु उन्हीं की राजधानी दिल्ली में जब इस प्रकार से एक सांप्रदायिक हिंसा हुई और एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का ना कोई विधायक, ना कोई मुलाजिम परिवार से मिलने आया और वो 1 करोड़ का चेक जो उत्तर प्रदेश भेज दिया था दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से, वो दिल्ली के लड़के को जो मिलना चाहिए था वो पैसा अभी तक इन लोगों को नहीं मिला। और कुछ लोग हैं जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं जो यहाँ पर आए परिवार की, उन्होंने मदद की। और अब ऑनलाइन डोनेशन कैंपेन भी चलाया जाएगा, जैसा कि उदयपुर में चलाया गया था वैसे इस परिवार के लिए भी एक ऑनलाइन डोनेशन कैंपेन चलाया जाएगा। और हमारे भी यही दरखास्त है कि अगर आप चाहते हैं कि पीड़ित परिवार की कोई आर्थिक सहायता हो तो आप भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कैमरा पर्सन रूपाली के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।